तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आप देखिए जो स्केलेटल मसल है वो बनी होती है बहुत सारे मसल बंडल से। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक स्केलेटल मसल आप देख रहे हैं और इसके अंदर आपको कितने मसल बंडल दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इन्हें और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फैसिकल। इनको मसल बंडल या फैसिकल बोलते हैं। और ये जो मसल बंडल हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। देखिए ये आपस में कनेक्टेड हैं किसी स्ट्रक्चर से, और इसे क्या बोलते हैं? इसको कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फैसिया बोलते हैं, इसको फैसिया बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? हमने कहा कि स्केलेटल मसल किससे बना होता है? मसल बंडल या फैसिकल से। हमारे डायग्राम में एक स्केलेटल मसल हमने लिया है जो 3 मसल बंडल या 3 फैसिकल से बना हुआ है, और ये तीनों फैसिकल आपस में कनेक्टेड किससे हैं? फैसिया से कनेक्टेड हैं। अब आप फैसिया के अंदर देखिए तो आपको टोटल 5 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम? मसल फाइबर या मसल सेल बोल रहे हैं। मसल फाइबर या मसल सेल बोल रहे हैं। और ये जो मसल फाइबर या मसल सेल हैं, इसमें आप देखिए इसके साथ ही यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। एनसीईआरटी में अच्छे से बना हुआ है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे की बात ये है कि जो मसल सेल है उसके बारे में कुछ बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल का उसको क्या बोलेंगे? तो सार्कोलेमा बोलेंगे। फिर मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। फिर ये जो मसल सेल है इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिनसाइजियम। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सिनसाइजियम। अब इसके बाद देखिए, अब जो सार्कोप्लाज्म है उसमें क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, एनसीईआरटी में ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये आप मायोसिन को देख रहे हैं, मायोसिन और एक्टिन, फिर मायोसिन फिर एक्टिन, और ये कैसे हैं? पैरेलल हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये जो पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है? मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स। मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स। और आप इसमें देख सकते हैं डार्क और लाइट बैंड आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जो ये वाला पार्ट है ये डार्क बैंड है, और फिर उसके बाद यहाँ से लाइट बैंड स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से डार्क और लाइट इस तरह से लाइंस दिखाई देती हैं। और स्ट्रिएटेड अपीयरेंस हमको दिखाई देता है। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस का मतलब धारियाँ दिखाई देना। तो ये जो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है किस वजह से है? एक्टिन और मायोसिन की वजह से है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से है। ठीक है भाई, अब आप देख लीजिए जो रेड कलर से बना रखा है ये थोड़ा सा मोटा सा है, थिक है। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं मायोसिन। ये देखिए ये है मायोसिन, और मायोसिन के बीच में डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? वो एम लाइन है। जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है? एम लाइन है। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। फिर आप देखिए ज़रा जो एक्टिन है, ये देखिए ये एक्टिन है। ये ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, ब्लू कलर वाला जो है ये एक्टिन है। और ये सारे एक्टिन किससे अटैच्ड हैं? देखिए बीच में एक ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। जेड लाइन क्या है? इलास्टिक फाइबर है। जेड लाइन क्या है? इलास्टिक फाइबर है। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है, जितने पूरे में मायोसिन है, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोला जाता है? तो ये पार्ट होता है ए बैंड। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ए बैंड। ठीक है, तो ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? एनाइसोट्रॉपिक, यानी कि यहाँ पे तो थोड़ा डार्क होगा। जहाँ मायोसिन और एक्टिन दोनों ही आ रहे हैं वो वाला पार्ट तो कैसा है? ज़्यादा डार्क है। ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ ये ज़्यादा डार्क होता है। ये वाला पार्ट जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ये ज़्यादा डार्क होता है। और बीच वाला जो मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ वो वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा लाइट होगा। और उस लाइटेड थोड़ा सा डार्क में भी थोड़ा सा जो लाइट पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे। और एच जोन के बिल्कुल बीच में क्या है? एम लाइन है। हम बात कर चुके हैं पहले ही। अब देखिए जो एक्टिन है वो जिस लाइन से अटैच्ड है उसको जेड लाइन बोल रहे हैं, पहले बात हो गई है। और ये वाला पार्ट येलो कलर से मैं कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जहाँ केवल क्या है? जहाँ केवल एक्टिन है, कोई मायोसिन नहीं। इस येलो पार्ट में देखिए आप केवल क्या है? केवल यहाँ पे एक्टिन है। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एक जैसा
लाइट कलर का होगा, इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक बैंड बोलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो एक लास्ट पॉइंट और, कि ये जो जेड लाइन इधर वाली है और जो जेड लाइन इधर वाली, दोनों जेड लाइन के बीच का जो बीच की जगह है, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं।